प्रेम प्रणाम मित्रों, पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम वास्तु से संबंधित कुछ बातें करेंगे। वास्तु के अंतर्गत कई बार लोगों की भ्रांतियां रहती हैं कि हमें मुख्य द्वार किधर बनाना चाहिए। कई लोगों का विचार है कि उत्तर दिशा की तरफ आपका घर का मुख्य द्वार होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं पूर्व में होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर पूर्व में होना चाहिए। और आप देखते होंगे कि प्लॉट अक्सर चारों दिशाओं में मिलते हैं। कभी आपको पूर्व दिशा का भी द्वार मिल सकता है, कभी आपको उत्तर दिशा का भी द्वार मिल सकता है, दक्षिण में भी आपको द्वार मिल सकता है, या पश्चिम में भी द्वार मिल सकता है। तो कौन सा द्वार आपको बनाना चाहिए, कौन सा द्वार आपके लिए लाभकारी हो सकता है? तो वास्तविकता वास्तुशास्त्र के अंतर्गत, क्योंकि जिस प्रकार का वास्तुशास्त्र चल रहा है, वास्तविकता में क्या यह वास्तुशास्त्र है? क्योंकि केवल उत्तर दिशा में द्वार होंगे तो साउथ साइड के दक्षिण दिशा के प्लॉट्स तो बिकेंगे ही नहीं। या क्या आपने ये देखा है कि जिन लोगों के घर के द्वार उत्तर दिशा में हैं, केवल वही लोग तरक्की करते हैं, या केवल उन्हीं लोगों के पास धन होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि चारों दिशाओं में द्वार है, चाहे पूर्व में है, चाहे दक्षिण में है, चाहे उत्तर में है, चाहे पश्चिम में है। तब भी कई बार लोगों को धन से संबंधित समस्या नहीं होती, क्योंकि इसका मुख्य कारण है वास्तुशास्त्र के अंतर्गत चारों दिशाओं में द्वार बनाने के लिए विधान दिया गया है। चारों दिशाओं में कुछ स्थान हैं, क्योंकि प्रत्येक घर के भीतर या कहें प्लॉट की जो परिधि है, उस परिधि पर जो 32 द्वार देवता हैं, उन द्वार देवताओं के आधार पर जो आपके लिए शुभ है, क्योंकि वह व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार आपके लिए दक्षिण दिशा का द्वार बहुत शुभ होता है, कई बार आपके लिए पश्चिम दिशा का द्वार बहुत शुभ हो सकता है, कभी उत्तर दिशा का द्वार आपके लिए शुभ हो सकता है, और कभी पूर्व दिशा का द्वार आपके लिए शुभ हो सकता है। यह व्यक्ति विशेष व्यक्ति की जन्म पत्रिका से मालूम पड़ता है कि जातक की जन्म पत्रिका में कौन से भाव किस स्थिति में है, कौन से ग्रह किस स्थिति में है, तो किस ओर उसका द्वार बनाना चाहिए। वैसे वास्तुशास्त्र के अंतर्गत देखें तो चारों दिशाओं में द्वार बनाने का विधान है। बस शुभ पदों में, शुभ देवताओं पर, जिन देवताओं के ऊपर द्वार होने पर वास्तुशास्त्र में शुभता का मार्ग बताया गया है, या ये कहें कि जिन देवताओं के लिए द्वार बनाने पर जिन देवताओं के ऊपर द्वार बनाने पर हमें लाभ होता है, केवल उन्हीं द्वारों को हमें बनाना चाहिए। वह चारों दिशाओं में उपस्थित है। चारों दिशाओं में बस देखना होता है कि वास्तविकता में शुभ पद हैं अथवा नहीं, और जरूरी नहीं कि उत्तर दिशा में आपको सारे शुभ पद मिलेंगे, और जरूरी नहीं कि पूर्व दिशा में आपको सारे शुभ पद मिलेंगे। वो एक स्थान है, वह द्वार के देवता निर्णय कर रहे हैं। और यदि आपका परीक्षण ठीक से हो जाता है, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारी गलतियां वास्तु के अंतर्गत कर देते हैं, और कई लोग तो उत्तर पूर्व दिशा में द्वार बना देते हैं कि उत्तर पूर्व दिशा में द्वार बना दीजिए, ईशान क्षेत्र में द्वार शुभ होता है। लेकिन ईशान क्षेत्र का द्वार कर्जकारक भी हो सकता है। ईशान क्षेत्र में भी 2 क्षेत्र हैं, तो उसमें से एक क्षेत्र शुभ है और एक क्षेत्र अशुभ है। इसलिए मुख्य रूप से वास्तु का ठीक से परीक्षण कराने के पश्चात ही, यदि आप मकान बना रहे हैं, तब आप वास्तु का ठीक से परीक्षण कराएं और उसके पश्चात निर्णय लें। और घर वास्तु के अनुसार होता है तो आपका जीवन
सरल, आनंदित और संपत्तिवान, समृद्धिवान हो सकता है। और यदि वास्तु के अनुसार नहीं है तो अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना जातक को करना होता है। वास्तु केवल इतना नहीं कि मंदिर ईशान में कर दीजिए और रसोई घर आग्नेय में कर दीजिए, केवल इतना नहीं, यहाँ तक सीमित नहीं है वास्तु। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि केवल मंदिर ईशान में कर दिया और केवल रसोई घर आग्नेय में कर दिया, हो गया वास्तु। वास्तु आपके जीवन में उसी प्रकार लाभ या हानि दे सकता है जिस प्रकार आप कोई भी औषधि लेते समय बहुत ध्यान से और एक अच्छे जानकार चिकित्सक से सलाह लेते हैं औषधि के लिए, उसी प्रकार जब आप वास्तु की सलाह लें तो भी यह जान कर लें कि यह आपके लिए औषधि और विष दोनों ही बन सकता है। अगर गलत सलाह हो जाए, गलत निर्णय हो जाए वास्तु का द्वार बनाते समय या वास्तु का निर्णय करते समय घर में, तो आपको नुकसान अधिक आते हैं। धन से संबंधित, तन से संबंधित और मन से संबंधित, क्योंकि पहले मन आता है फिर धन आता है। तो मन, तन, मन, धन तीनों को बैलेंस करता है वास्तु। जब तन, मन और धन तीनों बैलेंस होते हैं आपके जीवन में, आप प्रत्येक प्रकार का आनंद को भोगते हैं। जय श्री कृष्णा, प्रेम प्रणाम।